हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका टाइटल है नेवर लेट देम नो योर सीक्रेट। सीक्रेट है राज या रहस्य। कभी भी उन लोगों को अपने राज मत बताओ या कभी भी उन्हें अपना राज मत बताइए। ये जो आर्टिकल है, पढ़ के जानेंगे कौन लोग हैं और क्यों उनको अपना राज ना बताएं। पढ़ने के साथ साथ हम अपनी वोकेबलरी भी एनहेंस करेंगे। अच्छे वर्ड्स हैं, वोकेबलरी अच्छी है, एक्सप्रेशंस भी हैं जो हम डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। इनका बाद में रिवीजन करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। In an age where people wear their lives on their sleeves, एक ऐसे युग में या आजकल की दुनिया में जहाँ पे लोग, पीपल है प्लूरल में, इसका सिंगुलर होता है पर्सन, जहाँ पे लोग पहनते हैं। अब देखिए ये जो है वियर देयर लाइव्स ऑन देयर स्लीव्स, इसका मीनिंग होता है कि वो लोग जो अपनी कोई भी भावनाएं, कोई भी फीलिंग, इमोशंस छुपाते नहीं है, जो है वो लोगों के सामने काफी ओपनली जाहिर सा कर लेते हैं। वियरिंग देयर लाइव्स ऑन देयर स्लीव्स, अपनी सारी भावनाओं को दूसरों के आगे ओपनली प्रकट कर लेते हैं। एक ऐसे युग में, ऐसी दुनिया में आजकल की, जहाँ पे लोग जो है अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है लोगों के सामने वो ओपनली प्रकट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डैश है और यहाँ पे भी डैश है, एक्स्ट्रा जानकारी है कि क्या क्या करते हैं वो लोग। पोस्टिंग एवरी प्लान, जो भी उनकी योजना है उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। इमोशन, जो भावनाएं उनके अंदर चल रही हैं वो भी दूसरों को बता देते हैं ओपनली। एंड अचीवमेंट, क्या उन्होंने हासिल किया, क्या अचीवमेंट किया, वो भी ऑनलाइन सबको बताना चाहते हैं। क्या इस वाली चीज को हम बोलेंगे दे वियर देयर लाइव्स। लाइव्स को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हम बोले वियरिंग इमोशंस ऑन वंस स्लीव, मतलब कि जो इमोशंस हैं वो लोगों के सामने जाहिर कर लेता है। यहाँ पे लाइव्स है, जिंदगियां दूसरों के सामने रख देता है खोल के। सारे प्लान, सारे इमोशन, कोई भी अचीवमेंट है वो ऑनलाइन पोस्ट कर लेते हैं। इट इज रेयर, रेयर होता है कभी कभार। दैट डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, आप कह सकते हो कि ये काफी अनकॉमन है, दुर्लभ है। एंड पावरफुल टू बी समवन, और इसके लिए काफी शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। अगर कोई हु मूव्स इन साइलेंस, ऐसा व्यक्ति होना जो कि कभी कभार ही ऐसी चीजें करता है और मूव्स इन साइलेंस, ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि टू एक्ट विदाउट अनाउंसिंग योर इमोशंस, जो बिना बताए हुए चुपचाप शांति से अपना काम करता रहता है, उसको बोलते हैं मूविंग इन साइलेंस। ये काफी रेयर हो गया है। उसके लिए काफी शक्तिशाली ही होना पड़ेगा अगर कोई अपना काम चुपचाप करता रहता है, सारा इमोशंस दूसरों के सामने उजागर नहीं करता। फिर से एक बार पढ़ेंगे। इन एन एज वेयर पीपल wear their lives on their sleeves, posting every plan, emotion, and achievement online, it's rare and powerful to be someone who moves in silence. यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन का मीनिंग हुआ कि आज के दौर में जहाँ पर लोग अपनी जिंदगी की हर बात, जैसे कि हर योजना और हर भावना, हर सफलता को दूसरों के सामने दिखाने में लगे रहते हैं, वहीं चुपचाप और सोच समझकर चलना, ये तो एक बिल्कुल ही अनकॉमन सा गुण हो गया है, बिल्कुल रेयर, दुर्लभ सा और शक्तिशाली गुण हो गया है। नेवर लेट देम नो योर सीक्रेट, उन लोगों को कभी भी अपने रहस्य या राज को मत बताइए। नॉट बिकॉज यू आर हाइडिंग समथिंग रॉन्ग, इसलिए नहीं, बिकॉज क्योंकि यू आर, आप लोग हाइड, छिपा रहे हो कुछ गलत चीज उन लोगों से, बट बिकॉज कीपिंग थिंग्स प्राइवेट गिव्स यू कंट्रोल। लेकिन इसका कारण ये है बिकॉज क्योंकि आप लोग चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हो, निजी रखना चाहते हो, दूसरों को नहीं बताना चाहते हो। और ऐसा करने से क्या होता है, व्हेन वी कीप थिंग्स प्राइवेट, हर चीज दूसरों को नहीं बताते हैं, इट गिव्स अस कंट्रोल, हमको एक नियंत्रण देता है उन लोगों के ऊपर। यही कारण बताया गया कि नहीं बतानी चाहिए सबको, क्योंकि एक तरीके का कंट्रोल, नियंत्रण रहता है उन लोगों के ऊपर। अगर सब कुछ बता देंगे तो सारा जो कंट्रोल है वो खो देंगे। वेन यू रिवील लेस, रिवील होता है प्रकट करना, उजागर करना, कोई भी सीक्रेट चीज हो उसको दूसरों के आगे प्रकट करना, रिवील। वेन यू रिवील लेस, जब आप लेस रिवील करते हो, कम चीजें बताते हो,
यू प्रोटेक्ट मोर। सो इसका मतलब है तो आप ज्यादा सुरक्षित रहते हो, क्योंकि आपने कुछ भी अपनी वीकनेस, कोई भी चीज दूसरों को बताई नहीं है, शेयर नहीं करी है उनके साथ। अगर आप रिवील, प्रकट कम करते हो, सो दैट मीन्स आप लोग ज्यादा सुरक्षित रहते हो। देर इज स्ट्रेंथ इन बीइंग काम। एल साइलेंट है, काम मतलब शांत। एक तरीके का स्ट्रेंथ, ताकत होती है शांति में भी, शांत रहने में। इन बीइंग काम, बीइंग मतलब होना, शांत होना, इसमें भी एक ताकत होती है। और सिर्फ शांत नहीं, आगे भी है कंपोज्ड एंड अनरीडेबल। कंपोज्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, जब आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में होती हैं। ये भी एक ताकत होती है शांत रहने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने में। एंड अनरीडेबल, अनरीडेबल जो अन है यहाँ पर, वो एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, जिसको अनुमान लगाना जिसके लिए मुश्किल हो या जिसको समझना मुश्किल हो, अनरीडेबल। इसमें इन तीनों चीजों में भी एक शक्ति होती है। अगर आप काम रहते हो, कंपोज्ड रहते हो, अनरीडेबल रहते हो, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। वेन पीपल कांट गेस योर नेक्स्ट स्टेप, गेस का मतलब है अनुमान लगाना। जब लोग अनुमान नहीं लगा पाते कि अब नेक्स्ट चाल आप क्या चलोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दे कांट ब्लॉक योर पाथ। तो वो लोग, ब्लॉक मतलब रोकना, आप, पाथ होता है रास्ता, आपका रास्ता नहीं रोक सकते, वो अड़चन नहीं बन सकते आपके रास्ते में। स्पीक ओनली व्हेन इट एड्स वैल्यू, सिर्फ तभी बात करो। ये है तो छोटी सी लाइन, बट इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। और इसका मतलब होता है कि आपको जब बोलना है, अगर कोई ऐसी बात बोल दो जिससे कि आगे वाले को बहुत बुरा बुरा लगे या सिचुएशन बिगड़ जाए, तो अच्छा रहेगा कि चुप रहें। स्पीक ओनली व्हेन इट एड्स वैल्यू, इसका मतलब होता है कि वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड थॉटलेसली, बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उससे कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो बेशक बोलिए, जब उससे कोई सकारात्मक रिजल्ट आ रहा हो, पॉजिटिव रिजल्ट। अदरवाइज, वरना, लेट योर साइलेंस डू द टॉकिंग। अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, अपनी चुप्पी को ही अपनी ताकत बनाओ। ये एक तरीका है बोलने का, एक तरीके से कि एनकरेज करना लोगों को कि बिना मतलब में बात ना कीजिए जिससे कि आगे वाले को चोट पहुंचे, हर्ट, या कोई ऐसी बात बोल दी जाए जिससे कि सिचुएशन बिगड़ जाए। इससे बेहतर होगा, अगर वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर होगा कि चुपचाप रहें, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं। एंड लेट योर एक्शंस और साइलेंस एक्सप्रेस व्हाट वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस। जैसे आपने ये वाला एक लाइन सुनी होगी, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। अगर आप कभी किसी चीज में प्रतिक्रिया नहीं देते, इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, वो भी एक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब होता है कि या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज में, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, या डिसअग्री करते हो, किसी के पॉइंट को सीधे स्पष्ट तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते। आप ओपनली नहीं बोलते लेकिन चुप रहते हो। नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्स एंड लेट योर साइलेंस डू द टॉकिंग। चुप रहकर उसी को बात करने दो। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, आप चुप्पी को ही अपनी ताकत बनाओ। लेट योर जर्नी बी लाइक अ चेस गेम। अपनी जो आपकी यात्रा है वो एक चेस गेम की तरह बनाओ। ईच मूव क्वाइट बट केयरफुली प्लान्ड। जो भी कदम रखोगे, चुपचाप रखोगे, क्वाइट तरीके से होगी, बट इट विल बी केयरफुली प्लान्ड। लेकिन प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर होगी, वो कदम जो आगे आप उठा रहे हो। चेस गेम की तरह अपनी जर्नी को बनाओ। पीपल ऑफन मिस्टेक साइलेंस फॉर वीकनेस। यहाँ पे जो लिखा गया है देखिए, मिस्टेक समथिंग फॉर समथिंग। यहाँ पे हम, जैसे यहाँ तो साइलेंस और वीकनेस लिखा गया है, वैसे इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू रॉन्गली बिलीव दैट वन थिंग इज अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मिस्टेकिंग समथिंग फॉर समथिंग, इट मीन्स रॉन्गली मतलब गलत तरीके से कुछ सोचना कि ये चीज ये है। रॉन्गली बिलीव दैट वन थिंग इज अदर। यहाँ पे बोला गया है कि वो गलत तरीके से सोच लेते हैं कि अगर कोई चुप रहता है दैट मीन्स वो कमजोर है। वीकनेस मीन्स कमजोरी। पीपल ऑफन मिस्टेक साइलेंस फॉर वीकनेस। अक्सर लोग गलती से सोच लेते हैं कि जो चुप्पी है वो एक कमजोरी का प्रतीक है। एंड शेयरिंग फॉर स्ट्रेंथ, और अगर कोई शेयर करता है अपने थॉट्स, दैट मीन्स वो ताकतवर है, वो स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन ये सच नहीं होता, बट इट्स एक्चुअली दी ऑपोजिट। लेकिन असल में, एक्चुअली असल में
इसका उल्टा ही होता है। जैसे कि समझदार लोगों ने कहा है, अ ट्रूली वाइज पर्सन नोज दैट नॉट एवरी लिसनर इज अ सपोर्टर। तो समझदार लोग ऐसे कहते हैं, ये व्यक्ति जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कि हर एक श्रोता, लिसनर मीन्स सुनने वाला, हर एक श्रोता आपका शुभचिंतक नहीं होता, आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और यहाँ देखिए एवरी, एवरी लिसनर, उसके साथ इज लगा है। सम स्माइल एट यू एंड साइलेंटली होप यू फॉल। सो कुछ लोग तो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और चुपचाप अपने मन में ऐसी आशा करते हैं कि आप नीचे गिरो। यहाँ पे फॉल का मतलब है कि आप असफल हो जाओ, या अंदर से, साइलेंटली अंदर से वो आपके हार की उम्मीद करते हैं। सो प्रोटेक्ट योर पीस। सो इसलिए पीस मीन्स शांति, आपको अपने मन की शांति की रक्षा खुद करनी है, प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करनी है। गार्ड योर ग्रोथ, यहाँ पे जो गार्ड है वर्ब फॉर्म में यूज है कि प्रोटेक्ट करो, अपनी तरक्की को भी सुरक्षित करके रखो, उसके सीक्रेट्स दूसरों को मत बताओ। एंड लेट योर रिजल्ट्स डू द टॉकिंग। पहले हमने पढ़ा था लेट योर साइलेंस डू द टॉकिंग, यहाँ पे हमने साइलेंस को रिप्लेस कर दिया रिजल्ट्स, लेट द रिजल्ट्स डू द टॉकिंग। सो इसका मतलब है कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, ठीक है, इट शुड स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आपकी जो सफलता है उसको खुद अब बात करने दो, उससे फिर सफलता देखकर आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो सबके देखने में आ ही जाएगा। सो प्रोटेक्ट योर पीस, गार्ड योर ग्रोथ एंड लेट योर रिजल्ट डू द टॉकिंग। सो आपको अपने मन की शांति को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है पीस को, अपनी ग्रोथ वो भी अपने हाथ में उसकी बागडोर रखनी है, सुरक्षित रखना है। एंड लेट योर रिजल्ट्स डू द टॉकिंग, let your achievements speak for you. Be the kind of person who keeps their blueprint in their mind. आप उस तरीके के व्यक्ति बनो, यहाँ पे be means होना, ऐसे तरीके के व्यक्ति बनो जो कि कीप्स रखता है, खुद का ब्लूप्रिंट होता है एक नक्शा, अपनी लाइफ का पूरा नक्शा बना के कि मुझे किस किस तरीके से स्टेप्स लेके कैसे सफल बनना है, ब्लूप्रिंट इन देयर माइंड। अपनी योजनाओं को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बसा के रखिए, नॉट ऑन डिस्प्ले। दूसरों के आगे उनको मत बताइए, दूसरों को मत बताइए, डिस्प्ले मत कीजिए, ठीक है, दूसरों के सामने उसको प्रकट मत कीजिए, सबके सामने सार्वजनिक तरीके से उसको व्यक्त मत करिए। लेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी सराउंड यू। सो क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा, क्यूरियस होना, जानने की इच्छा। तो आप बोल सकते हो कि लोगों को सोचने दीजिए कि आप ये सब कैसे करते हो, लेट क्यूरियोसिटी सराउंड यू, ठीक है। तो क्यूरियस होने दीजिए लोगों को जो आपके आसपास है। लेट पीपल वंडर, वंडर मीन्स सोचना, और एक होता है WANDER, वंडर, वंडर, WANDER, वॉन्डर मीन्स बिना मतलब में यहाँ वहां भटकना, एमलेसली वॉन्डर, ठीक है। और ये है वंडर, वंडर सोचना। तो उनको सोचने दीजिए हाउ यू डू इट, आप किस तरीके से ऐसे काम करते हो। वेयर योर आइडियाज कम फ्रॉम, सो आपके जो ये विचार हैं, आइडियाज हैं आपके दिमाग में, वो आते कहाँ से हैं। और वाई यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड, या तो ये भी सोचने दीजिए कि आप एक कदम आगे उन लोगों से हमेशा कैसे रहते हो। दैट्स नॉट एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। सो ये जो है, अगर आप चुप रहते हो, ज्यादा लोगों से अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताते हो, ये घमंडी होना नहीं है, ठीक है। तो एरोगेंस है घमंड, ये घमंड नहीं है, दैट्स स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी। स्ट्रेटेजिक जो है वो स्ट्रेटेजी से बना है, प्लानिंग के साथ। मैच्योरिटी होती है, जो लोग समझदार होते हैं उनमें मैच्योरिटी होती है। सो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, ये पूरी टर्म, इसका मीनिंग हो गया मेकिंग वाइज एंड केयरफुल डिसीजंस विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। सो ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये तो आप सोच समझकर आगे की प्लानिंग कर रहे हो एक मैच्योर तरीके से। यू डोंट नीड टू प्रूव योर वर्थ टू एनीवन। वर्थ का मतलब होता है कीमत या मूल्य, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्रूव, आपको कोई प्रूव करने की, साबित करने की जरूरत नहीं है अपनी कीमत दूसरों के आगे, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्रूव योर वर्थ टू एनीवन, दूसरों के आगे आपको अपनी कीमत साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेट योर साइलेंस बिल्ड योर पावर। सो अपनी चुप्पी को ही अपनी ताकत बनाओ। एंड लेट योर सक्सेस ब्रेक देयर साइलेंस, और आपकी जो सफलता है उसको
उनकी चुप्पी को तोड़ने दो। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आपकी जो चुप्पी है वो आपकी ताकत बन सकती है और आपकी सफलता उनकी चुप्पी को तोड़ सकती है। सो इस स्टोरी का मॉरल है, बी साइलेंट, बी स्टेडी एंड बी स्मार्ट। चुप रहिए, शांत रहिए, स्टेडी है स्थिर रहिए, स्मार्ट होशियार रहिए। यू डोंट ओ, ओ इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओ, योर सक्सेस टू एनीवन। अब ओ का मतलब होता है ऋणी होना। जैसे कि आपने अगर किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसके लिए ऋणी हो जाना, ठीक है। यू डोंट ओ योर सक्सेस टू एनीवन। यहाँ पे ओ का मतलब हो गया टू फील दैट यू शुड डू समथिंग फॉर somebody और गिव समथिंग टू somebody बिकॉज ही हैज डन समथिंग फॉर यू। सो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आपका जो सक्सेस है वो आपके खुद के प्रयासों की वजह से, चॉइसेस की वजह से आपको मिला है, तो इसलिए आप किसी के ऋणी नहीं हो इस सक्सेस के लिए। यू डोंट ओ योर सक्सेस टू एनीवन, ये तो आपके खुद के मेहनत का रिजल्ट है। सो आप किसी के ऋणी नहीं हो इस सक्सेस के लिए। इसलिए अपने काम से काम रखिए और अपनी फीलिंग्स को ओपनली सबको बताने की जरूरत नहीं है। और जब सफलता मिल जाएगी तो खुद ब खुद लोगों को पता ही लग जाएगा। सो लेट योर सक्सेस डू ऑल द टॉकिंग। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहां पे लिंक दिया गया है और किस तरीके से डाउनलोड करना है। अब आइए वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस डिटेल में पढ़ते हैं। मूविंग इन साइलेंस, इसका मतलब है टू एक्ट विदाउट अनाउंसिंग योर इंटेंशंस। चुपचाप आगे बढ़ते रहना बिना दूसरों को बताए हुए अपनी नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अनरीडेबल, जिसको कि समझा ना जा सके, समझना या अनुमान लगाना जिसके बारे में मुश्किल हो। लेट योर साइलेंस डू द टॉकिंग, इसका मतलब हुआ कि आपके एक्शंस जो हैं, लेट योर एक्शंस और साइलेंस एक्सप्रेस व्हाट वर्ड्स डोंट, जो शब्द नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं वो अपनी सफलता के द्वारा अपने शब्दों के बिना प्रभाव बनाइए। प्रोटेक्ट योर पीस, मेंटेन योर इनर काम, अपनी आंतरिक शक्ति को बचाए रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। स्ट्रेटेजिक मेच्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आप मैच्योर हो, समझदार हो, सो मेकिंग वाइज एंड केयरफुल डिसीजन विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, तो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लानिंग करिए अपने फ्यूचर की। रिवील लेस, प्रोटेक्ट मोर, रिवील मतलब प्रकट करना, उजागर करना, कम उजागर करो, प्रोटेक्ट मोर, जितना आप कम उजागर करेंगे उतना ज्यादा अपने विचार और लक्ष्य आपके जो सुरक्षित रहेंगे, आपको दूसरों से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। लेट योर रिजल्ट्स डू द टॉकिंग, आपकी जो अचीवमेंट होंगी दे शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, आपकी सफलता और काम खुद आपकी बात कहेंगे, आपको उसके लिए बोलने की भी जरूरत नहीं है। डेलिबरेटली अनरीडेबल, अनरीडेबल का बताया था कि इसको समझना मुश्किल हो, जो अस्पष्ट हो समझना जिसको। और ब्लूप्रिंट का मतलब है अ डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर सक्सेस, एक तरीके का नक्शा, विस्तृत डिटेल्ड योजनाबद्ध रूपरेखा या योजना, एक डिटेल्ड नक्शा। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल, नेवर लेट देम नो योर सीक्रेट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इसका मीनिंग भी डिटेल में समझा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।